नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 23 दिसंबर 2021 और यहाँ पे 24 दिसंबर 2021 के लिए यानी फ्राइडे वीकेंड के लिए निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए, निफ्टी में जो आज कैंडल बना है ये बिल्कुल डोजी जैसा कैंडल बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और ये डोजी कैंडल हमें क्या बता रही है? ये डोजी कैंडल मार्केट में थोड़ा कन्फ्यूज़न को क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्फ्यूज है मार्केट, लेकिन एक अच्छी खूबसूरती वाली बात है कि ये वाला जो हमारा एरिया है, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था, उसके ऊपर मार्केट टिका हुआ है। आज टिक किया गैप अप ओपनिंग होने के बाद। आगे क्या हो सकता है इन सब की डिटेल एनालिसिस करेंगे, लेकिन पहले बता दूं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। और साथ ही टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया जो था 16,975 से 17,000 का, बिल्कुल मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। ये एक अच्छी खुशखबरी है। आज का लो देखते हैं तो 17,015 के आसपास में, यानी अब हमारा 17,000 और 16,950 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन गया है। 17,000 और 16,950 अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन चुका है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,150 150 अभी भी वैलिड है, जो कि कल भी मैंने आपको बताया हुआ था। अब हम यहाँ पे ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मार्केट में मुझे यहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रहा है। ये कन्फ्यूजन तो है कि मार्केट कहाँ जा रहा है। अभी हम लोग एफआई या डीआई के डेटा भी देखेंगे और साथ ही ग्लोबल मार्केट भी देखेंगे कि वो क्या कह रहा है। लेकिन ये जो कैंडल है, ये साफ इशारा कर रहा है कि अगर ये आज के हाई के ब्रेक करता है कल, तो आपको एक तेज़ रैली मिल सकती है, जो इसको 17,250 और 17,300 तक लेके जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर ये नीचे 16,950 के नीचे गिर जाता है, 17,000 भी नहीं, 16,950 तक हम ठीक है, 16,950 के नीचे गिरता है तो ये वापस इस बॉक्स वाले एरिया में आ जाएगा, जो कि फिर से लेवल हमारा 16,800 तक का नीचे दिखा सकता है। तो अभी कैंडल ये बता रहा है, मार्केट में एक तेजी तो दिखा रहा है। अभी हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे भी देखेंगे, इंट्राडे के चार्ट पे भी देखेंगे, हर लेवल पे देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं ऑप्शन चेन के पास। तो दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी का डेटा देखिए, पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 0.975 है, वो उतना कंफर्ट नहीं रहा इसमें। हम 30 तारीख की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आज की क्लोजिंग देखते हैं आज की एक्सपायरी पे तो 17,072। मैंने जो जैसे लेवल बताए हुए थे बिल्कुल कल के हिसाब से 17,150 पे हेवी रेजिस्टेंस है, वहाँ तक ये नहीं पहुँचेगा और 100 से ही टकरा के थोड़ा 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे जाके वो नीचे गिर सकता है। ऐसी बातें मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ था, तो आप जाके कल वाला वीडियो भी देख सकते हैं। फीडबैक देना चाहें तो जरूर देंगे। तो चलिए, हम 17,072 के आसपास क्लोज कर रहे हैं, यानी कि हम एट द मनी कहाँ पे बैठे हैं? हम एट द मनी बैठे हैं 17,050 से लेके 17,100 के बीच में हम कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। तो हम चलते हैं इस दोनों के बीच में और देखते हैं कि ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। और यहाँ पर आ गए हम 17,000 के 50 और 100 के बीच में। इस तरफ रेजिस्टेंस है हमारा और इधर सपोर्ट है हमारा। अब यहाँ पे देखते हैं 17,100 के एरिया को ही सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जहाँ पर आज हम लगभग हाई लगा के बार बार रिजेक्ट हो रहे थे। 72 के आसपास की क्लोजिंग है। यहाँ पे देखिए कॉल बायर बैठा है 23,75,800, कितने के लेवल पे? तो 17,100 के लेवल पे। उसी लेवल पे आप देखिए पुट राइटर भी बैठा हुआ है, कितना? 21,48,000। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा बीच का लेवल बिल्कुल पास में है ना, दोनों इक्वल एरिया रहे। तो अभी हम इसको मिडिल पॉइंट बना लेते हैं कि बीच का एरिया है, इसका मेक और ब्रेक लेवल मान के। अब यहाँ पे 17,150 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4,64,000 हमारा कॉल शॉर्ट कवरिंग है। अब देखिए कॉल शॉर्ट कवरिंग, यानी पहले ये कॉल राइटर था, अब उस राइट को ये बाय कर रहा है, तो उसको क्या कर रहा है, वो कवर कर रहा है। तो ये एक्चुअली कॉल बायर बन गया, ये बन गया कॉल बायर। कितना? 17,150 पे। इसकी जगह हम पुट राइटर देखते हैं तो 1,27,150 है। तो ये रेजिस्टेंस एरिया तो है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसको क्लेम ना किया जाए। ये साफ बोल रहा है कि आप 17,100 के ऊपर अगर आप टिक जाते हो, ये डेटा साफ बता रहा है, क्योंकि ये भी 17,100 पे कॉल बायर है, राइटर नहीं है। ये साफ बोल रहा है कि अगर आप 17,100 पर टिक जाते हो तो आपको मैं 17,150 तक लेके चला जाऊंगा, क्योंकि ये हम लोग बाय किए हुए हैं और साथ ही पुट राइटर का सपोर्ट भी हमें मिल जाएगा, तो हम 17,150 को क्लेम कर लेंगे। क्लियर है? अब ये 17,150 के बाद 17,200 की बात करते हो तो यहाँ पे भी कॉल बायर क्या बोल रहा है कि 29,63,000 कॉल बायर है। इसके मुकाबले पुट राइटर 15,23,650 है। तो अगला हमारा दूसरा रेजिस्टेंस एरिया 17,200 है, इस तरीके से कि अगर ये 200 के नीचे रह गया तब तो ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट है, लेकिन अगर ये 200 के ऊपर ट्रेड करने लग गया तो ये जो कॉल बायर है हमारा, ये सपोर्ट का काम करेगा। ये क्या है? ये सपोर्ट का काम करने लगता है और ऑलरेडी इधर पुट राइटर का सपोर्ट तो है ये, तो ये और तेजी से लेके इसको कहाँ चलाएगा? 17,250 पे लेके आ जाएगा।
तो हम अब 17,250 के एरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा कॉल बायर 5,10,050 है और पुट राइटर देखते हैं तो 71,450 है। तो ये भी हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, ये भी हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। लेकिन अगर हम 17,250 के ऊपर टिक जाएंगे तो 17,200 के ऊपर टिक जाएंगे तो 250 क्लेम हो जाएगा, क्योंकि ये राइटर नहीं है, ये बायर है, इसको वहाँ तक लेके आएगा। इसको और जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस एरिया कहाँ मिलेगा, तो कॉल राइटर देखिए बैठा हुआ है 17,550 पे। मैंने अब ये डेटा क्या बता रहा है, डेटा ये बता रहा है कि मार्केट यहाँ से भी नीचे नहीं जाएगा, मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में जाएगा और ये 17,500-450 तक टच कर सकता है। अब ये कल टच करेगा, मंडे को टच करेगा, ट्यूसडे को टच करेगा, डजंट मैटर, ये हमें पता नहीं। लेकिन यहाँ से जो डेटा निकल के सामने मारे वो डेटा ये साफ बता रहा है कि यहाँ से अब ये तेजी की ओर देख रहा है, 17,550 की तरफ तेजी की तरफ देख रहा है। इसको ओरिजिनल राइटर यहाँ पर है। अब हो सकता है ये डेटा कल तक में चेंज हो जाए, कल लाइव मार्केट में जब ओपन होगा तो ये तो ओपन इंटरेस्ट है, तो ये डेटा इधर से कॉल बायर से शिफ्ट होकर कॉल राइटर में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जो डेटा भी साफ दिख रहा है, ये साफ बता रहा है तेजी की तरफ। तो हम कहाँ तक पकड़ के चल रहे हैं, हम 17,250, आज हम बार बार 105 में क्लेम कर रहे थे, तो हम क्लोजिंग 17,100 के पास में ही, 72 के पास में। तो हमारा पहला रेजिस्टेंस 17,150, 200, 250 और बहुत अच्छा से हम 17,300 तक भी क्लेम करने की कोशिश कर सकते हैं, जहां पे लगभग पुट राइटर देखिए 9,60,050 है और कॉल बायर 28,83,000 है। इसका मतलब है कि हम 17,300 तक क्लेम करने की स्थिति में आ सकते हैं अगर ये 17,150 के ऊपर हम क्लोज करना स्टार्ट कर दें तो। हालांकि 300 तक मैं उतना कंफर्ट नहीं पाऊंगा, मैं 250 तक ही कंफर्ट पाऊंगा। तो मैं पहला टारगेट 17,150, दूसरा 200, 250 को लेके चलेंगे। ये फिलहाल डेटा बता रहा है कि अगर ये ऊपर निकलता है तो ये आएगा, अगर रेजिस्टेंस तोड़ते हुए। अगर हम सपोर्ट ढूंढने की बात करते हैं, अब इस तरफ देखेंगे नीचे साइड में, तो 17,100 पे हमारा मेक और ब्रेक है, इसको छोड़ देंगे तो हम 17,050 पर देखते हैं। इसके ठीक पास से बाइंग आ जाती थी, जब भी यहाँ पे आता था एक बाय लेवल आ जाता था, इंडेक्स ऊपर चला जाता था। 3,95,850 पुट राइटर है और कॉल बायर यहाँ पे 6,15,300। तो 17,050 पे जैसे आता था ये कॉल बायर आ जाते थे, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर चला जाता था। अब हम उसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं तो हम 17,050 पर पहला सपोर्ट एरिया पकड़ के चलेंगे, क्योंकि डेटा तो 3,95,850 ये बता रहा है कम है, लेकिन यहाँ हमारा कॉल राइटर तो है ही नहीं। 6,15,300 हमारा कॉल बायर और 4,40,000 आज ही ऐड हुआ है, क्लियर है ना। तो ये कह रहा है कि ऑलरेडी हम तो सपोर्ट तो तुमको दे ही रहे हैं, ये भी कॉल राइटर कॉल बायर हमें सपोर्ट दे रहा है। लेकिन अगर एक बार आप 17,050 के नीचे आ गए तो ये सारे कॉल बायर को शिफ्ट होने में चेंज नहीं लगेगा, ये राइटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसी तरह 17,000 हमारा बढ़िया सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे 57,23,075 कॉल पुट राइटर है जैसा कि देख रहे हैं, और यहाँ पे 41,61,950। तो यहाँ 57 लाख बहुत ज़्यादा है, तो 17,000 हमारा पहला सपोर्ट एरिया होगा। दूसरा 16,950 की बात करते हैं तो 2,47,600 हमारा पुट राइटर है। यहाँ पे देखते हैं तो 1,27,050 ही है हमारा। तो यहाँ पे हम वो भी क्या है, कॉल शॉर्ट कवरिंग है। कॉल शॉर्ट कवरिंग मतलब पहले राइट किया गया था, अब उसको बाय करके शॉर्ट को कवर कर रहा है, इसका मतलब है वो कॉल बायर है। तो हम 16,950 एक सपोर्ट पकड़ सके चल सकते हैं कि 16,950 हमारा बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। इसके नीचे फिलहाल हम नहीं जाएंगे, बहुत ख़राब स्थिति होगी तो उस स्थिति में हम 16,900 तक जा सकते हैं, मैक्सिमम 16,900 तक जा सकते हैं। अगर आज का लो हमारा 17,015 के आसपास में, यानी 17,000 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके कितना नीचे जाएंगे तो हम 950 तक जा सकते हैं, फिर वहाँ से तेज बाइंग आ जाएगी। इसलिए 16,900 को छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 16,950 सपोर्ट है, 17,000 17,050 सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 17,150, 200 250 है, 300 ऑप्शनल रखा है कि अगर स्पाइक लगा तो यहाँ तक आ जाएगा। अब चलते हैं चार्ट पे दोस्तों और डेटा के हिसाब से लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। चलिए अब यहाँ हम लोग पहले बाय और सेल की बात करते हैं। ये क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। आज का क्लोजिंग किया हुआ है इसने 17,015 के आसपास में इसकी क्लोजिंग है ना। क्लोजिंग तो ठीक देख रहे, एक मिनट फिर से मैं क्लोजिंग चेक कर लूँ। 17,072 बिल्कुल सही। तो देखिए हम बाय कहाँ करेंगे। आज हम बार बार एक हाई लगा रहे थे और 17,118 का हमने एक हाई लगाया था, 17,118, यानी कि पहली बाइंग एरिया हमारा 17,120 के ऊपर बनता है सेफ ट्रेडर लोगों के लिए। किस ट्रेडर के लिए? सेफ ट्रेडर के लिए 17,120। रिस्की ट्रेडर के लिए कहाँ बनता है? तो भाई रिस्की ट्रेडर के लिए 17,100 के ऊपर ही बनता है। यहाँ पे हमारा टारगेट होगा 17,150 पहला वाला जो 30 पॉइंट का आ रहा है। उसके बाद दूसरा टारगेट 17,200 से लेके 200
250 तक का आपको एक टारगेट मिल सकता है। अब देखिए 250 यानी 300 की बात करें तो आप इस कैंडल को पकड़ेंगे और इसका लोअर पॉइंट को पकड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बार इसने लो लगाया हुआ है। हम इस एरिया को पकड़ते हैं जहाँ, तो ये 17,200 300 का एक्चुअली 3 कैंडल है यहाँ पे। हम यहाँ पे देखते हो तो 17,200 225 का लेवल आता है। इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि पहला टारगेट 17,150, दूसरा 17,200 और तीसरा हुआ तो 17,225 250 तक का मिल सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। कॉल ऑप्शन 17,100 के स्ट्राइक प्राइस का आप बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब बात आती है सेल का। देखिए सेल में उतना कंफर्ट नहीं हूँ अभी फ़िलहाल, लेकिन फिर भी जो लेवल टूटेंगे तो ज़रूर सेल करेंगे। 17,072 के आसपास की क्लोजिंग कर रहे हैं हम लोग 17,000 तक बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ तक भी दिक्कत नहीं। दिक्कत हमें 16,950 पे भी नहीं है, दिक्कत हमें इसके नीचे शुरू होगा। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, मैं अगेन बता दूँ, सेल में उतना कंफर्ट मुझे फील नहीं हो रहा है अभी। हम तब तक सेल नहीं करेंगे जब तक कि आज का लो नहीं टूट जाए, और आज का लो आता है 17,015 का। देखिए अगर हम 17,000 के नीचे निकलते हैं तब हम सेल करेंगे, सेल बिलो 17,000। और इसके बाद जो टारगेट आएगा पहला वो 16,950 का आएगा। यहाँ पे मार्केट को रुकना चाहिए। अगर यहाँ पे रुकता है तो आप ज़रूर प्रॉफिट बुक कर लीजिए और या फिर स्टॉप लॉस टेल कर लीजिए। अगर ये 17,950 के लेवल को तोड़ देता है देन हमारा अगला टारगेट 16,900 से लेके 16,850 तक का एक टारगेट देखने को आपको मिल सकता है। और ये 850 की अगर बात करते तो कल वाला जो कैंडल था हमारा उसका लो लगा था 16,819, यानी 850 के एरिया का मतलब हो गया 825 से 850 वाला एरिया में ये पहुंच सकता है। देन आप यहां से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। पुट ऑप्शन 17,000 का एक स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो फिलहाल ये सिनेरियो बन रहा है चार्ट पे। अगर ये गैप अप खुलता है और डायरेक्ट इसी बड़ी कैंडल के हाई के पास में खुल जाता है, जो कि इसका प्राइस देखिए अगर आप देखें तो 17,300 के आसपास में आता है। अगर ये डायरेक्ट यहाँ पे खुलता है तो हम अगर, या फिर इस लेवल पर खुलता है 17,250 के आसपास में, 225 के आसपास में, तो हम ज़्यादातर कंफर्ट रहेंगे। 17,300 के आसपास अगर खुले तो ये ज़्यादा कंफर्ट है। अगर ये 17,275 के आसपास खुलता है तो भी आप यहाँ पे सेल किया जा सकता है। और अगर 300 पर आता है तो यहाँ पे भी क्वांटिटी ऐड करके एक सेल किया जा सकता है। पहला अगर ये गैप अप खुलता है तो देन इस हिसाब में हम टारगेट नीचे रखेंगे 17,250 से लेके 17,100 तक आप आराम से लेके सकते हैं, क्योंकि ये आज का क्लोजिंग प्राइस है। तो यहाँ तक क्लोजिंग के आसपास का प्राइस है, इसलिए यहाँ तक ये आ सकता है। देन यहाँ से आप पुट ऑप्शन को ही बाय करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पुट ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस करेगा, तो पुट ऑप्शन रहेगा 17,250 के स्ट्राइक प्राइस का 17,250। इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर। अब मान लीजिए कि ये गैप डाउन खुल गया, तब तो गैप डाउन में हमें बाय करना है। सीधी सी बात समझिए, गैप डाउन में हमें बाय करना है। 17,072 के आसपास की क्लोजिंग, तो 17,000 पे तो गैप डाउन का कोई मायने है नहीं। तो ये हमें कहाँ ओपन करा सकता है, या तो ये 16,950 पे ओपन हो जाए, या ये 16,900 पे हो जाए, या ये 16,850 पे आ जाए। ये तीनों ही एरिया हमारा बाय जोन रहेगा। ये तीनों एरिया हमारा बाय जोन रहेगा। इंडेक्स इस तीनों के आसपास अगर खुलता है तो हम ज़रूर बाय का पोजीशन करेंगे। टारगेट ऊपर की साइड में 17,000 से लेके 17,200 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। और 150 तक का, क्योंकि वहीं तक हम जा रहे थे 17,000 से 17,150 तक का। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे 17,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये आपको सारे सिनेरियो मैंने समझा दिए। अभी हम लोग FI की डेटा भी देखेंगे, दिक्कत नहीं है उसमें, चलेंगे चेक करेंगे। MACD थोड़ा शांत हुआ, इसका जो गिरावट है थोड़ा थमा है, क्योंकि इसने सारा गैप खत्म करके अब अपने आप को कन्वर्ज कर रहा है सिग्नल लाइन से। RSI भी ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है नीचे से, जो कि 45 के आसपास है। एक बार RSI अगर 60 के लेवल को ब्रेक करता है तो तेज मूवमेंट बनेगा। अभी हम इसके 15 मिनट के चार्ट को सबसे पहले देखेंगे कि 15 मिनट का चार्ट क्या बता रहा है और FI का डेटा क्या बता रहा है। अब 15 मिनट का चार्ट आपके सामने मैंने खोल दिया और ये आ गए 15 मिनट के चार्ट आपके सामने में। देखिए मैंने कल ये एक रेंज लगाया था और ये हमने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया हुआ था कि इस हिसाब से इसको चलना चाहिए। यहाँ पर एरो मैंने लगा था कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक मूवमेंट बनना चाहिए। अब ये देखिए एक साइडवेज जोन में फंस गया है। आप ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल एक रेंज बाउंड फंस गया है। मैं वो रेंज यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से देखिए इसने एक रेंज बनाया ऊपर की साइड में, और नीचे की साइड में भी एक रेंज बना लिया है इसने। यहाँ नीचे की साइड में भी एक रेंज, में उस रेंज को ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए
है ना। तो ये एक रेंज बना लिया। अब ये उसके ऊपर 17,120 के ऊपर जाए तो 17,150, 200, 250 के टारगेट बनेंगे, और नीचे अगर ब्रेक करता है 17,000 को तो फिर ये नीचे के लेवल खोल देगा जो कि 16,950 और 900 तक आराम से आ सकता है। बहुत गिरावट हुआ तो 16,850 तक भी गिरने के चांस बनेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब चलते ज़रा ऑप्शन डेटा तो देख लिया, एफआई डेटा को और ग्लोबल मार्केट को भी समझने के लिए, जो कि मैंने अभी जस्ट टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था डेटा। अगर आप लोगों को भी लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ज़रूर। चलिए एफआई का डेटा देखते हैं क्या बोलता है। एफआई का डेटा क्या बता रहा है उसका बाइंग और सेलिंग। तो ये रहा एफआई का डेटा आपके सामने में। ये देखिए एफआई का डेटा यहाँ क्या बता रहा है। पहले हम ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट भी मैंने पोस्ट किया हुआ था। बिल्कुल देखिए सारे मार्केट ग्रीन है, बिल्कुल पॉजिटिव है। चाहे वो डाउ जोन हो जाए 230 पॉइंट पॉजिटिव है, चाहे आपका दूसरा हो जाए यूएस टेक हो जाए, चाहे नैस्डैक हो जाए, चाहे कोई भी हो जाए, सारे पॉजिटिव है यानी प्लस में। यानी और ग्लोबल मार्केट की तरफ से आज तो अभी कोई सिनेरियो नहीं लग रहा है निगेटिविटी का। तो कल आपको मार्केट एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में ओपन होते हुए दिखा सकता है, जो कि डेटा भी बता रहा है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर बायर है, कॉल बायर है, और चार्ट भी वही सिग्नल दे रहा था। अब देखते हैं कि ये तो हमें हो गया, लेकिन आज एफआई का डेटा क्या बता रहा है। तो एफआई का डेटा आपके सामने में आ गया। यहाँ पे देखिए 23 दिसंबर का ये डेटा मैंने आपके सामने लगा दिया है। यहाँ पे एफआई ने कैश में बिकवाली को कम कर दिया है। कल 850 करोड़ की बिकवाली किया था, आज मात्र 272 करोड़ की ही बिकवाली किया है। यानी इन्होंने बेचना बंद किया है या कम किया है, बंद नहीं किया है बल्कि कम किया है। डीआई ने इसके मुकाबले कैश में खरीदा है 1196 करोड़, ये पॉजिटिव ही है। यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ देखिए एफआई ने फ्यूचर बाय किया। अगर ये फ्यूचर बाय किया वो भी कितना, तो 2,759 करोड़ के फ्यूचर को बाय किया। तो फ्यूचर को बाय क्यों किया है, उसको आज न कल बेचना है, तभी तो फ्यूचर को बाय किया ना। क्योंकि 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जब 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो उसको कहीं ना बेचना है। यानी कि ये शॉर्ट टर्म गेन देख रहा है। ये क्या देख रहा है, शॉर्ट टर्म गेन देख रहा है एफआई यहाँ पे। अब यहाँ पे ये तो ठीक है, चलो शॉर्ट टर्म गेन देख रहा है। यहाँ पे 14,154 करोड़ का फ्यूचर का ऑप्शन एफआई ने ऑप्शन खरीद लिया। 14,154 करोड़ का ऑप्शन खरीदा। अब ऑप्शन भी समझिए क्या है, या तो इन्होंने कॉल खरीदा होगा, है ना, या तो इन्होंने पुट खरीदा है। बेचा नहीं है, खरीदा है। यानी कि ये कॉल बायर है और या ये पुट बायर है, ये दोनों। तो जो बाय कर रहा है ना, पुट अगर बाय, कॉल बाय कर रहा है तब तो ये ऊपर की साइड में देख रहा है, पुट अगर बाय कर रहा है तो ये नीचे की साइड में देख रहा है। तो कल का डेटा अगर कल आज के कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है तो भी इन्होंने कॉल बाय किया होगा और ये इसको ऊपर लेके ही जाएगा, जो कि लेवल फिर 17,300, 350, 400 तक खींच के लेके जा सकता है निफ्टी को। और उसी हिसाब से फिर बैंक निफ्टी भी ऊपर की साइड में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी एक मूवमेंट आएगा इस डेटा के हिसाब से, और निफ्टी में भी एक मूवमेंट बनता हुआ दिखाई देगा। तो एफआई ने कैश में बिकवाली थोड़ा कम किया, ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है दोस्तों एफआई का डेटा से। तो उम्मीद है कि दोस्तों अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया तो ज़रूर मुझे फीडबैक दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।